हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी गाइस? आपको हमने कल रात एक सेट कराया मिरर ऑफ कॉमन एरर से 270 और अभी है आपका सेट नंबर 24। यानी कि आप एक बात समझ गए होंगे साफ साफ कि बुक को जो है हम लोग दोनों तरफ से लेके चल रहे हैं, शुरुआत से भी और एंडिंग से भी। मैं चाह रहा हूँ कि बुक आपकी दोनों तरफ से फिनिश हो जाए, स्टार्टिंग से भी और एंडिंग से भी। तो यहाँ पे आपका है आज का सेट नंबर 24 जो कि आया हुआ है BSRB मुंबई PO एग्ज़ाम 1990 में। चलिए शुरू करते हैं, समय को व्यर्थ करे बिना। कह रहा है कि आर देयर एनी फर्दर रीजंस यू कैन गिव अस फॉर योर फेलियर। आर एनी फर्दर रीजंस, बच्चों ध्यान दीजिएगा, देयर के साथ उसने आर लगाया, बड़ी प्यारी बात है। इसके ऊपर मैं कई बार जिक्र कर चुका हूँ बच्चों। देयर जो है आपका एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। क्या आपका ये एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, एक जिसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि वो वर्ब ले ले। देयर के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपने साथ अपनी वर्ब ले ले। देयर के बाद आने वाली वर्ब हमेशा देयर के बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होती है। लाइक आप समझें, मैंने कहा देयर इज़ अ गर्ल, देयर इज़ अ गर्ल, फिर मैंने कहा देयर आर टू गर्ल्स। तो यहाँ पे ये वर्ब गर्ल्स की वजह से है, यहाँ पे ये वर्ब और गर्ल की वजह से है। इसका मतलब देयर के यहाँ रोल खत्म है, सिंपल बात है। तो यहाँ पे भी जो देयर के साथ वर्ब आ रही है आर, वो आगे वाले के हिसाब से एनी फर्दर रीजंस के हिसाब से आ रही है, जो कि ठीक है आर, यानी कि इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। ये सेंटेंस हुआ आपका नो एरर। कह रहा है कि इफ़ वन ऑफ द कैंडिडेट्स, बच्चों ध्यान देना, कई बार बता चुका हूँ, इफ़ वन ऑफ द कैंडिडेट्स। आपको पता है कई बार चिक चिक के बता चुका हूँ कि प्रपोजिशन के बाद वाले को कुछ नहीं मानते, वर्ब आएगी इसके हिसाब से। वन आपका एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ आपको सिंगुलर ही वर्ब लगानी होगी, चूज़ नहीं, आपको लगाना होगा चूजेस। क्या लगाना होगा? चूजेस। इफ़ वन ऑफ द कैंडिडेट्स चूजेज, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे बिकॉज सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब। बच्चों वर्ब हमेशा आपकी प्लूरल फॉर्म में ही होती है, यानी कि जितनी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उनको प्लूरल माना जाता है। ऐसे या ES लगाने पर वो आपकी सिंगुलर बन जाती है। तो यानी कि इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका ए फिलहाल। ही वॉज लुकिंग इम्पेशेंट एट। बच्चों लुक के साथ हम लोग हमेशा इस्तेमाल करते हैं एडजेक्टिव का। जैसे कि आपने कहा ही लुक्स इम्पेशेंट, यस ही लुक्स इम्पेशेंट, यानी कि वह आज इम्पेशेंट मतलब अधीर लग रहा है देखने में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब उसने लगाया लुक के साथ एट, तब आप यहाँ पे इसको बना देंगे IMPATIENTLY, इम्पेशेंटली। क्या हो जाएगा? इम्पेशेंटली, यानी कि इस सेंटेंस में हो जाएगी ही वॉज लुकिंग इम्पेशेंटली एट द अनवांटेड विजिटर्स, क्योंकि आगे एट आया हुआ है। आप इम्पेशेंट को इम्पेशेंटली बनाएंगे तो सेंटेंस करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको एक एडवर्ब की जरूरत है, ना कि एडजेक्टिव की। यानी कि इस सेंटेंस के पहले ही पार्ट में हो जाएगी आपकी मिस्टेक। आफ्टर गोइंग टू माई रूम आई सेट डाउन कंटेंटली, समटाइम्स रीडिंग बट मोस्ट ऑफ द टाइम नॉट डूइंग नथिंग। वो जो डी पार्ट में देखते ही बन रही है मिस्टेक, उसने आपको नोट भी लगाया और नथिंग भी लगाया। मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक ही सेंटेंस में सेम कैटेगरी के दो वर्ड कभी भी एक साथ नहीं आ सकते। यहाँ सेंटेंस में डबल नेगेटिव आ गया है, एक ही सेंटेंस में कभी भी डबल नेगेटिव, डबल फ्यूचर, डबल इंट्रोगेटिव, डबल प्रेजेंट, डबल पास्ट और डबल एपोस्ट्रोफ है, कभी नहीं आएगा। और भी कोई चीज़ ऐसी जो एक साथ आ सकती हूँ, एक ही फैमिली की हूँ, कभी एक साथ नहीं आएंगी। यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, मैंने कहा आपसे सेंटेंस कुछ इस तरह से, उसने कहा ही डिड नथिंग, या तो आप इसे ऐसे कीजिए या फिर आप ऐसे कीजिए ही डिड नॉट डू एनीथिंग। यानी कि आप इस सेंटेंस में या तो नथिंग को बनाओ एनीथिंग, या तो इस सेंटेंस में नथिंग को कर दीजिए एनीथिंग, तो सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, या फिर नोट हटाइए, बात खत्म। यानी कि कुल मिला के गलती आपकी
डी पार्ट में ही बनी रहेगी। वी शुड ड्रिंक सेवरल ग्लासेस ऑफ वाटर डेली इफ़ यू वांट टू रिमेन हेल्दी। बच्चों यहाँ वाटर से पहले आपको दा नहीं लगाना है। इसके दो कारण हैं। पहला कारण तो यही कि वाटर आपका एक अनकाउंटेबल नाउन है जिसको आप नहीं गिन सकते। अनकाउंटेबल नाउन से पहले कभी भी आर्टिकल ए एंड दा का इस्तेमाल नहीं करते, मतलब कभी भी से मतलब कुछ कंडीशन है जिनमें इस्तेमाल करते हैं अगर वो डेफिनेट हो रहा हो तो, लेकिन वो यहाँ पर नहीं फॉलो होगी। दूसरी बात है कि वाटर का इस्तेमाल यहाँ पर जनरल वे में हो रहा है। किस में हो रहा है? जनरल वे में। आप सबको पता है कि पानी स्वास्थ्य के लिए कितना ज़रूरी है। अगर आपको पानी की प्यास लग रही हो तो आपकी प्यास पानी से ही बुझेगी। चाहे आपको लाख जूस देते जाएं महंगे से महंगे, आप जूस नहीं पिएंगे, आपको पानी ही चाहिए, चाहे वो सस्ते से सस्ता और कहीं का भी हो। द सोल्जर सैड फॉर्मली दैट ही वुड रेदर स्टार्व देन स्टीलिंग। बच्चों ये एक स्ट्रक्चर है आपका, एक बड़ा प्यारा रूल है। वुड रेदर, वुड रेदर, हैड बेटर, हैड बेटर, हैड रेदर, हैड सूनर के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर देन और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बड़ा प्यारा स्ट्रक्चर, ध्यान रखना। जैसे कि एग्जांपल देखिए, आई वुड रेदर सिंग देन डांस। वुड रेदर के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इस सेंटेंस में भी क्या हुआ? ही वुड रेदर स्टार्व देन स्टील, यानी कि चोरी करने से अच्छा वो भूखा रह लेगा लेकिन चोरी नहीं करेगा। इस सेंटेंस में स्टीलिंग को आपको बनाना होगा स्टील। बच्चों बड़ा प्यारा रूल था, इसको पहले पास संजो कर रखें। खूब प्यारा रूल, ध्यान से रखें। कह रहा है कि दीज वेजिटेबल्स विच आर ग्रोन हेयर आर चीप इन कॉस्ट एंड रिच ऑफ विटामिन। बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा। पहली बात तो ये कह रहा है कि दीज वेजिटेबल्स विच आर ग्रोन हेयर, विच आर ग्रोन हेयर। यहाँ सेंटेंस में अगर आप बी की फैमिली के साथ में थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं तो सेंटेंस हो जाएगा पैसिव। क्या हो जाएगा? पैसिव। दीज वेजिटेबल्स विच आर ग्रोन हेयर आर चीप इन कॉस्ट एंड रिच ऑफ विटामिन। वो वेजिटेबल जो यहाँ उगाई जाती हैं, वो वेजिटेबल्स जो यहाँ पे उगाई जाती हैं, कुछ इस तरह कहना चाह रहा है सेंटेंस में। यस, तो यहाँ पे पहली मिस्टेक तो आपकी यही हो जाएगी कि आपको यहाँ पे आर विथ दीज वेजिटेबल्स विच ग्रो हेयर, यहाँ पे ग्रोन की जगह आप ग्रो कीजिए। सबसे पहली बात, दीज वेजिटेबल्स विच आर ग्रो हेयर, ग्रोन हेयर नहीं, विच ग्रो हेयर। सेंटेंस को बनाइए सिंपल एक्टिव। उसके बाद में रिच के साथ बच्चों हमेशा इन आता है, ना कि ऑफ। रिच इन, यानी कि सेंटेंस के डी पार्ट में भी एरर है। ए में भी एरर हुई, डी में भी एरर हुई। दो एरर हैं, जो आपका मन करे आप वो यहाँ पे पुट कर दीजिएगा। द ऑर्फनेज इन द थिकली पॉपुलेटेड सिटीज इंडिया, दे आर फाउंडेड बाय ग्रीनर्स डोनर्स। बच्चों सेंटेंस को चलते हैं लेके मेरे अंदाज में, मेरे साथ में। पहला उसने कहा द ऑर्फनेज। बच्चों ऑर्फनेजेस बोलते हैं अनाथालयों को। यस, उसके बाद में आप देखते रहना बच्चों क्या हो रहा है। इन द THICKLY थिकली पॉपुलेटेड सिटीज़, जो भी आगे कट कर दो है, प्रपोजिशन के बाद है। इन इंडिया, इसे भी कट कर दो, प्रपोजिशन के बाद है। फिर एक और सब्जेक्ट आ गया दे। एक और सब्जेक्ट आपके पास आ चुका है दे। वर्ब आपकी सिर्फ है एक, आर फाउंडेड। ये पूरी एक ही मानी जाएगी ना, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के साथ आई है। वर्ब एक, सब्जेक्ट दो। तो ये वाला सब्जेक्ट तो हटा नहीं सकते, बिकॉज शुरुआत में है, आपको यहाँ से दे हटाना होगा। बच्चों ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है कई बार। सेंटेंस को आप ये समझें कि सेंटेंस नहीं, कि फिल्म चल रही है। क्या चल रही है? एक फिल्म। फिल्म के अंदर जितने होंगे एक्टर उतनी ही चाहिए एक्ट्रेस, ये याद रखें। यानी कि जितने होंगे सब्जेक्ट उतनी ही होनी चाहिए वर्ब। एक सेंटेंस में सब्जेक्ट ज़्यादा और वर्ब कम, ऐसा नहीं हो सकता। इस सेंटेंस के बी पार्ट में से आपको दे हटाना होगा तो सेंटेंस करेक्ट होगा, अन्यथा यहाँ दो हो जाएंगे सब्जेक्ट, वर्ब रहेगी एक ही, तो ये हो जाएगा गलत। दे हटाइए, सेंटेंस ठीक कीजिए। आई ऑब्जेक्ट टू वार
नॉट बिकॉज इट ड्रेन्स इकोनॉमी बट दैट इट सीम्स इनह्यूमन। बच्चों यहाँ पे नॉट और बट आपको दिख रहा है, वही नॉट ओनली बट ऑल्सो जैसा आप पढ़ते हैं, बस ये छोटा कर देगा स्ट्रक्चर इसको। जो स्ट्रक्चर आपने नॉट ओनली बट ऑल्सो में पढ़ा है वही स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे नॉट और बट वाले में भी पढ़ना है। यहाँ पे देखिए ध्यान से सेंटेंस में क्या कहना चाह रहा है बच्चों, आप उसकी बात को समझें तब जाकर के आप सेंटेंस के असली कायदे कानून पर पहुँच जाइए। यहाँ पे सेंटेंस में कह रहा है कि आई ऑब्जेक्ट टू वियर, आई ऑब्जेक्ट टू वियर, सॉरी आई ऑब्जेक्ट टू वार नॉट बिकॉज इट ड्रेन्स इकोनॉमी बट दैट। बच्चों इस सेंटेंस में नोट के बाद आया बिकॉज, क्या है नोट के बाद में बिकॉज, और बट के बाद में डैट, जी नहीं, आपको बट के बाद में यहाँ पर लगाना होगा बिकॉज ही, तो सेंटेंस होगा आपका करेक्ट। दोनों फॉर्मेशन सेम हो जाएगी, इस सेंटेंस के सी पार्ट में हो जाएगी आपके एरर। सेंटेंस नंबर 10 देखिए, कह रहा है कि whom do you plan to invite to your party besides Mrs. राव एंड आई। whom do you plan, ये तो ठीक है। टू इनवाइट, इनवाइट के साथ हमेशा टू आता है, ये भी आपका ठीक है भैया, ये भी ठीक है। बिसाइड्स आपकी एक प्रपोजिशन है, क्या आपके बिसाइड्स एक प्रपोजिशन, और प्रपोजिशन के बाद हमेशा आया करता है ऑब्जेक्ट। तो बिसाइड्स मिस्टर राव एंड आई की जगह करना होगा मी, क्या करना होगा मी। प्रपोजिशन के बाद हमेशा 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 ध्यान रखें ऑब्जेक्ट ही आया करता है, कभी भी सब्जेक्ट नहीं आता है, ध्यान रखें आप, ध्यान रखिएगा। वर्ब, लेट और प्रपोजिशन, इन तीन के साथ हमेशा हम लोग ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल करते हैं अगर प्रोनाउन लगाना हो तो। यस, ऑब्जेक्टिव केस आपको पता ही होगा, मी, हिम, हर, देम, यस, अस, ये सभी। कभी भी इनके बाद सब्जेक्टिव केस ना लगाएं। सब्जेक्टिव केस लगाते हैं हम लोग इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, सच के साथ में, एज के साथ में, सॉरी सच नहीं। सो बच्चों ये था आपका सेट पेपर 20, कौन सा है ये, 24। कल रात भी हमने आपको एक सेट पेपर सोल्व कराया था 270, ये आपका आज का सेट है। उम्मीद करता हूँ कि आपको खूब अच्छा पसंद आया हो सेट ये वाला। फटाफट से कर दीजिए इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और जितना हो सकता है उसको फैला दीजिए आग की तरह, क्योंकि जितना लोगों को आप करेंगे भला भगवान उतना ही करेगा आपका भी भला, जैसे मेरा कर रहा है भगवान मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, वो मेरी मदद कर रहा है इनडायरेक्टली या डायरेक्टली। इसी तरह से बच्चों ये सृष्टि चल रही है। आप लोग भी ज़रा करके देखिए, बहुत अच्छा लगता है, अंदर से अच्छा लगता है, करके देखिए, खूब अच्छा लगता है बच्चों। तो कोशिश कीजिएगा, डेफिनेटली सफलता मिलेगी। फिलहाल वीडियो को कर दीजिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। चलते हैं, लेते हैं विदा, गुड बाय, हैव अ नाइस।